Hello students, welcome to my new video. In this video we have discussed about class 10 chapter number 7 coordinate geometry solution for exercise 7.1. तो स्टूडेंट्स हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th जो कि निर्देशांक चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति है उसमें जो एक्सरसाइज 7.1 है उसके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे थे, ठीक है ना। क्योंकि कुछ क्वेश्चन को सॉल्व हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं, तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से क्या पूछ रहा है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। कह रहा है कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड, मतलब कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो आपको बताना है, ठीक है ना। और बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स यानी कि जो पॉइंट गिवन है, एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर, और रीजन भी देना है कि कैसे बना ये क्वाड्रिलेटरल। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए, यानी कौन सा प्रकार है, तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो अगर वो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है, जो चतुर्भुज का नाम आप देने वाले हो, अगर वो चतुर्भुज बन रहा है तो क्यों बन रहा है, क्या प्रॉपर्टी लेकर आ रहा है, वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में ही बता दिया था कि कैसे हम लोग देखते हैं कि कब कौन सा वो चतुर्भुज बनता है, कब कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनता है, वो मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में ही बता दिया हूँ बहुत अच्छे तरीके से। तो अगर आप इंट्रोडक्शन पार्ट देखोगे तो इस क्वेश्चन को अपने से कर ले जाओगे। तो आप क्या करिएगा, पहले इस क्वेश्चन को अपने से करने के सॉल्व कीजिएगा, तब जाकर के आप इस वीडियो को देखिएगा। अगर नहीं कर पाए तो, नहीं तो पहले अपना ट्राई कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए देखिए क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास पॉइंट है और हम लोग को ये चेक करना है ये पॉइंट क्वाड्रिलेटरल के तो हैं, लेकिन किस प्रकार के क्वाड्रिलेटरल के हैं, ठीक है ना। और ये भी हो सकता है ये पॉइंट क्वाड्रिलेटरल के ना हो, हाँ ये भी हो सकता है ये सब पॉइंट किसी क्वाड्रिलेटरल के ना हो। तो चलिए देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, वो हम लोग सॉल्व करेंगे तभी पता चलेगा। तो चलिए सॉल्यूशन में आ जाते हैं, लिखेंगे लेट द -1, -2, 1, 0, -1, 2 and -3, 0, -3, 0 be represented the vertices A, B, C and D of a quadrilateral respectively, है ना। मानते हैं कि जो ये सब पॉइंट है वो वर्टिसेस ए बी सी एंड डी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी क्वाड्रिलेटरल, मतलब किसी क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस जो कि ए बी सी डी है उसको क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये सब पॉइंट ये हम लोग लेट किए हैं। हिंदी मीडियम वाले क्या लिखोगे, हिंदी मीडियम वाले लिखोगे माना -1, -2, 1, 0, -1, 2 एंड और -3, 0 किसी चतुर्भुज के क्रमशः किसी चतुर्भुज के शीर्ष ए बी सी और डी को प्रदर्शित करते हैं। क्या लिखोगे, माना ये पॉइंट और ये पॉइंट किसी चतुर्भुज के क्रमशः किसी चतुर्भुज के शीर्ष ए बी सी और डी को प्रदर्शित करते हैं। तो आप ये लिख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ए का कोऑर्डिनेट क्या है, ऐसे लिख लेते हैं एक बार साथ में। ए का कोऑर्डिनेट है -1, -2 एंड बी का कोऑर्डिनेट है 1, 0 एंड सी का कोऑर्डिनेट है -1, 2 एंड डी का कोऑर्डिनेट है -3, 0। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया -1, 2 और डी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया -3, 0 हो गया। क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ए बी चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो ये x2 और x1, तो x2 - x1, तो x2 -
माइनस ये माइनस फॉर्मूले वाला और ये माइनस इसकी वैल्यू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 की जगह क्या है 0, y2 माइनस y1, तो ये माइनस फॉर्मूले वाला ये माइनस ये y2 की वैल्यू y1 की वैल्यू है ना, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 है ना, और इसका क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया। चलिए फर्दर सॉल्व करते हैं हम लोग। जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलने वाला है हम लोग को, यहाँ पर देखिए 1 प्लस 1 2 हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और 0 प्लस 2 यानी यहाँ भी क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, कितना हो गया बताइए 4 प्लस 4 एंड 4 प्लस 4 विल बी 2 टाइम्स 4, इसको क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स 4 लिख सकते हैं ना, तो दो बार 4 लिख सकते हैं, मतलब ठीक है ये हो गया 2 बार 4 लिख दिए 2 टाइम्स 4 लिख दिए। अब 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो 2 तो बाहर आ गया लेकिन स्क्वायर रूट 2 क्या रह गया अंदर रह गया, इतना यूनिट्स हो गया। कोई समस्या नहीं ना। अब हम लोग ए बी निकाल लिए, अब बी सी निकालेंगे। बी सी निकालेंगे तो क्या करेंगे x2 माइनस x1, तो बी सी तो x2 माइनस x1 तो -1 -1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 तो 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, बहुत आसान सा। तो -1 क्या हो जाएगा -2, तो -2 का स्क्वायर और +2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए 4 + 4 हो जाएगा, और ये हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स 4, कितने बार 4 आया 2 बार ना, तो 2 टाइम्स 4 हो गया, ठीक है ना। तो 4 का स्क्वायर 2 है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसीलिए 2 गया बाहर और ये स्क्वायर रूट 2 फंस गया अंदर, ठीक है ना, क्योंकि इसका कोई पेयर नहीं बन रहा है। चलिए आगे देखिए ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया। सी डी चेक करते हैं, ए बी बी सी सी डी। अब सी डी जब चेक करेंगे तो x2 माइनस x1 तो -3 माइनस फॉर्मूले का और -1 यहाँ वैल्यू, ठीक है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा देखिए। अब बराबर किया तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, मतलब सॉल्व करेंगे तो -3 + 1 का होल स्क्वायर और प्लस -2 का होल स्क्वायर है ना, तो -3 + 1 क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर, और यहाँ भी क्या हो गया -2 का स्क्वायर, ठीक है ना, एकदम करेक्ट है, -2 का स्क्वायर होगा, ठीक है। क्या करें अब हम लोग, -2 का स्क्वायर 4, इसका इसमें भी -2 का स्क्वायर 4, तो 2 टाइम्स 4 हो गया, कितना हो गया 2 टाइम्स 4 हो गया, अब 2 का स्क्वायर 4 है तो 2 तो आया बाहर, स्क्वायर रूट रह गया अंदर, तो इतना यूनिट्स हो गया। ए बी चेक किए, बी सी चेक किए, सी डी चेक किए, अब ए डी चेक कर लेते हैं। क्या चेक करेंगे बताइए, ए डी चेक कर लेते हैं। जब ए डी हम लोग चेक करेंगे तो देखिए क्या मिलने वाला हम लोग को, देखिए ए डी x2 माइनस x1 तो -1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस ये फॉर्मूले का और -2 ये जो वैल्यू है, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे -3 + 1 तो -3 और +1 हो गया होल स्क्वायर प्लस माइनस प्लस तो 2 की पावर 2 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए -2 की पावर 2 और ये हो गया 2 की पावर 2 और ये हो गया 4 + 4 यानी क्या हो जाएगा 2 टाइम्स 4 हो जाएगा, 2 टाइम्स 4 यानी फिर से वही बात जो आप करते आए। मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि जितनी भी साइड है ना सब साइड इक्वल आ रही है। अब जब सब साइड इक्वल आ रही है तो 2 चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या, एक तो रोम्बस हो सकता है जिसको समचतुर्भुज कहते हैं, एक तो स्क्वायर हो सकता है जिसको वर्ग कहते हैं, 2 चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन रोम्बस कब होगा और मतलब समचतुर्भुज कब होगा, स्क्वायर कब होगा, मतलब वर्ग कब होगा। तो हम लोग अब क्या करेंगे ना, अब ये दोनों में फंस गए हम लोग, तो फंस गए तो क्या करेंगे डायगोनल को देखेंगे। डायगोनल को देखेंगे क्या होगा, डायगोनल को अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे डायगोनल क्या होगा बराबर हो, अगर डायगोनल बराबर मिल गया, अगर डायगोनल क्या हो गया, अगर डायगोनल हम लोग को बराबर मिल जाता है तो क्या होगा बताइए, तो होगा क्या स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और अगर डायगोनल बराबर नहीं मिलता तो क्या होगा बताइए, डायगोनल अगर बराबर नहीं मिला तो क्या बनेगा, रोम्बस बनेगा। कोई समस्या नहीं ना, तो चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है डायगोनल
इक्वल मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए क्या चेक करने वाले हैं, डायगोनल। डायगोनल देखो, जैसे ये मान लो ये क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, तो डायगोनल क्या बनेगा ए सी और बी डी, तो ए सी चेक करेंगे हम लोग। तो ए सी, तो अगर हम लोग ए सी चेक करेंगे तो बताइए क्या होगा, बताइए। यहाँ पे ए है, ये सी है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो -1 माइनस -1 का होल स्क्वायर, कोई समस्या नहीं ना। और क्या हो जाएगा प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y2 माइनस y1 तो 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, है ना, ये हो गया। तो क्या हो जाएगा देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे ये -1 है। ठीक है, तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, देखिए -1 माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 2 माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, इसको अगर फर्दर हम लोग यहीं पे सॉल्व करें तो ये 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 16 हो जाएगा। स्क्वायर रूट 16 मीन्स 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 यूनिट्स हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए, आगे क्या करते हैं हम लोग, ए सी चेक हो गया, अब क्या चेक करेंगे बी डी, तो बी डी, चलिए ठीक है बी डी चेक कर लेते हैं। तो बी डी तो बी क्या है 1 बी x2 माइनस x1, तो x2 क्या है -3 और x1 क्या है x1 क्या है 1, तो क्या हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y2 माइनस y1 तो 0 माइनस 0 हो गया। डी डी चेक करना है ना हम लोग को, 0 माइनस 0 हो गया, तो ये क्या हो गया -4 का स्क्वायर हो गया और प्लस 0 का स्क्वायर हो गया। -4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 0 का स्क्वायर तो वही रह गया, तो ये क्या हो गया 4 यूनिट्स रह गया, 4 यूनिट्स, 0 का स्क्वायर मतलब कुछ नहीं हुआ, तो ये क्या हो गया 4 यूनिट्स हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं जो साइड्स हैं, साइड्स क्या है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, साइड्स आर इक्वल एंड जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स जो हैं वो ए सी बराबर क्या है बी डी, यानी साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, देन the given coordinate ठीक ना, given coordinate are the vertices of a square ऑफ अ स्क्वायर, यानी कि जो दिया गया कोऑर्डिनेट है, जो दिया गया पॉइंट है, जो दिया गया बिंदु है वो क्या होगा किसी वर्ग के शीर्ष है, क्या है किसी वर्ग के शीर्ष है। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट 6 का, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग सेकेंड पार्ट को देख लेते हैं। तो सेकेंड पार्ट आपका ये पॉइंट दिया हुआ है -3,5, 3,1, 0,3 एंड -1, -4। तो वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे अभी सॉल्व किए थे। लेट द पॉइंट्स -3,5, 3,1, 0,3 एंड -1, -4 be represented vertices A, B, C and D, A, B, C and D of a quadrilateral respectively ठीक है ना। ये लेट करते हैं कि सब जो पॉइंट है वो
किसी क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो माना बिंदु -3,5, 3,1, 0,3 और -1, -4 किसी चतुर्भुज के क्रमशः किसी चतुर्भुज के शीर्ष ए, बी, सी और डी को प्रदर्शित करते हैं। ये हम लोग लेट किए हैं। नहीं करेगा तो बाद में देखा जाएगा, ठीक है ना, होगा कि नहीं होगा, क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस हैं कि नहीं है, और अगर हैं तो किस प्रकार के क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस हैं, वो हम लोग को बताना है यहाँ पर। तो चलिए सॉल्व करते हैं, तभी पता चलेगा क्या है इसमें, ठीक है ना। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या है, -3,5, बी का कोऑर्डिनेट क्या है 3,1, सी का कोऑर्डिनेट क्या है 0,3 एंड लास्ट डी का जो कोऑर्डिनेट है -1, -4 है। चेक करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, ए बी निकालेंगे। तो ए बी क्या हो जाएगा बताइए, x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो 3 - 3, 3 - 3 है ना का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 तो 1 - 5 का होल स्क्वायर है ना। तो क्या हो जाएगा बताइए, 3 + 3 का होल स्क्वायर और क्या हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो 3 + 3 यानी 6 हो गया, 6 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया और 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16 हो गया। तो 36 और 16 कितना हो गया 52। तो स्क्वायर रूट क्या हो गया 52 हो गया। और इसको आप आगे लिखना भी चाहते हो तो क्या हो जाएगा ये 2 स्क्वायर रूट 13। 2 स्क्वायर रूट 13 कैसे हुआ, क्योंकि ये क्या हो जाएगा 13 × 4 हो जाएगा। 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो इसलिए 2 गया बाहर, ठीक है ना, स्क्वायर रूट 13 हो गया। कोई समस्या, इतना यूनिट्स आ गया। ए बी कितना आ गया, इतना यूनिट्स आ गया। अब देखिए ए बी हो गया, बी सी चेक करते हैं। बी सी, तो बी सी में क्या होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, 0 - 3 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, 3 - 1 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 यानी 2 का स्क्वायर, यानी क्या हो गया स्क्वायर रूट 4 हो गया, यानी क्या आ गया 2 आ गया। इतना 2 यूनिट्स आ गया। कोई समस्या नहीं ना। हम लोग क्या निकाले बी सी। तो बी सी x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो x2 - x1 तो सॉरी यहाँ पे देखिए मिस्टेक हुआ, x2 - x1 यानी कि -3 का स्क्वायर होगा ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर और प्लस फिर 3 - 1 यानी 2 का स्क्वायर हो गया। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर 9 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और 9 4 कितना हो गया स्क्वायर रूट 13 हो जाएगा। इतना यूनिट्स हो गया। चलिए आगे देखिए, ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी चेक करते हैं। सी डी, ठीक है ना। देखिए ये भी स्क्वायर रूट 13 में आ रहा है, ये भी स्क्वायर रूट 13 में आ रहा है और ये 2 है और यहाँ पे अलग आ रहा है। तीसरा भी चेक करते हैं, तीसरा भी किसी के इक्वल आ रहा है कि अलग आ रहा है। तो अब जब अलग आएगा ना तो हम लोग को कुछ और चेक करना पड़ेगा। कैसे, देखिए सी डी चेक करते हैं हम लोग। -1 यानी x2 - x1 तो -1, -0 -1 ये x2 हो गया, -x1 तो -1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो y2 क्या है -4 है और y1 क्या है -3, मतलब 3 है ये फॉर्मूले का माइनस, ठीक है ना। तो क्या हो गया बताइए, यहाँ पे -1 का स्क्वायर हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा -7 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा -7 का स्क्वायर। देखिए ना x2 - x1 तो -1, -0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 -4, -3 का होल स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49 हो गया। तो कितना हो गया बताइए 50 हो गया। और 50 का मतलब क्या, 50 का मतलब 5 स्क्वायर रूट 2 है ना, क्योंकि 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 25 × 2 तो 25 किसका स्क्वायर है 5 का, तो 5 बाहर और स्क्वायर रूट 2 अंदर रह गया, तो 5 स्क्वायर रूट 2 यूनिट्स। मतलब हम लोग देख रहे हैं तीनों के तीनों साइड डिफरेंट आ रहे हैं, तीनों के तीनों साइड क्या हो रहे हैं डिफरेंट आ रहे हैं। तो मतलब जब तीनों के तीनों साइड डिफरेंट आ रहे हैं, ना ये पैरेललोग्राम है, ना ये रेक्टेंगल है, ना ये स्क्वायर है और ना ही ये रोम्बस है, तो अब क्या करें, अब हम लोग को ये चेक करना है। आप ए बी चेक कर लिए, बी सी चेक कर लिए, अब ये हम लोग को दिमाग यहाँ पे ले जाना है कि क्या ये क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस हैं भी कि नहीं है। तो उसको कैसे चेक करेंगे, उसको चेक करने के लिए ना जैसे हम लोग ए बी चेक किए फिर बी सी चेक किए, अब जरा आप ए सी चेक कर लो, एक डायगोनल पकड़ लो, जरा ए सी चेक कर लो। तो ए सी जब हम लोग चेक करेंगे ना तो देखो क्या होगा,
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 0 माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर, और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है ना। अब बताइए क्या होगा, ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर और 3 माइनस 5 यानी माइनस 2 का स्क्वायर है ना। तो ये क्या हो गया 9 प्लस 4 यानी स्क्वायर रूट क्या हो गया 13 हो गया। स्क्वायर रूट क्या हो गया 13 हो गया। अब क्या चेक करना है, अब ये चेक करना है हम लोग को कि देखिए क्या हुआ यहाँ पे, हम लोग को ये चेक करना है कि जो AB है, AB और BC का जो सम होगा, AB और BC का जो सम होगा वो AC के इक्वल है कि नहीं, तो इक्वल तो नहीं आ रहा है। ठीक है ना। तो मतलब अगर इक्वल होता तो क्या कहा जाता, कोलिनियर कहा जाता, जो कि कोलिनियर तो आ नहीं रहा है। हाँ एक काम कर सकते हैं हम लोग, ये कर सकते हैं कि C, ये मानते हैं C क्या है बीच में पॉइंट है, तो AC और BC चेक कर सकते हैं। AC और BC का सम अगर AB के देखते हैं इक्वल आ रहा है कि नहीं, तो देखिए AC और BC का सम, बहुत ध्यान समझिए, AC और BC का सम क्या आ रहा है AB के इक्वल आ रहा है। किसके इक्वल आ रहा है, AB के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ABC क्या है कोलिनियर है, ABC क्या है कोलिनियर है। क्या किया हम लोगों ने ये किया कि पहले 3 साइड को चेक कर लिया, देखा तीनों में कोई साइड इक्वल ही नहीं आ रही है, सब डिफरेंट आ रहे हैं। तो हम लोग क्या करें, दिमाग लगाना चालू किए। क्या दिमाग लगाना चालू किए कि अरे भाई जब सब साइड डिफरेंट आ रहे हैं, ना ये रोम्बस बन रहा है, ना पैरेललोग्राम, ना रेक्टेंगल, ना स्क्वायर, कुछ भी नहीं बन रहा है, ना ये आयत बन रहा है, ना ये वर्ग बन रहा है, ना ये समचतुर्भुज बन रहा है, ना ये समांतर चतुर्भुज बन रहा है। तो अब क्या करें, तो हम लोग दिमाग लगाना चालू कर दिए, एक डायगोनल निकालने लगे। क्या निकालने लगे, एक डायगोनल, मतलब AC की वैल्यू निकाले। तो देखिए AC की वैल्यू क्या आ रही है, स्क्वायर रूट 13 आ रही है। कितनी आ रही है, स्क्वायर रूट 13। और एक जरा ध्यान से समझिएगा, आपका जो AB और C जो पॉइंट है, जरा ध्यान से उस पर गौर कीजिएगा। A पॉइंट कहाँ पे होगा, A पॉइंट यहाँ कहीं होगा, ऐसे है ना, क्योंकि -3.5 है, -5 है। और जो आपका B पॉइंट है, B पॉइंट कहाँ पे होगा 3,1, तो 3,1 का मतलब ये यहाँ कहीं होगा, है ना। और 0,3, 0 यानी x पे 0 और y पे 3, तो ये वाला C वाला पॉइंट यहाँ पर होगा। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। मतलब हम लोग को ये चेक करना है कहीं AC और BC बराबर AB तो नहीं आ रहा है। चेक करो, क्या चेक करना है, AC और प्लस BC बराबर AB तो नहीं है। AC क्या है चेक करो, AC क्या है आपका स्क्वायर रूट 13, ठीक है। और BC क्या है बताइए, स्क्वायर रूट 13, ये भी सही है। और AB क्या है 2 स्क्वायर रूट 13। अब देखिए स्क्वायर रूट 13 एक यहाँ और एक यहाँ, कितने हो गए 2 स्क्वायर रूट 13। देखिए दोनों के दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब ये क्या है, A B and C आर कोलिनियर, NC आर कोलिनियर। अब बताइए हो गई ना समस्या, ABC और AB और C क्या है कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब क्या है, संरेखी हो गए। लीजिए अब आ गई समस्या, क्या हो गए ये संरेखी हो गए। तो संरेखी होने का मतलब समझ रहे हो कि 3 पॉइंट एक ही लाइन पे आ गए, ABC। अब D क्या होगा, D बेचारा कहीं होगा, कहीं भी होगा, तो D कहीं होगा तो क्या बनाएगा बताइए, एक ट्रायंगल बनाएगा। तो क्वाड्रिलेटरल तो बना ही नहीं, क्या क्वाड्रिलेटरल तो बना ही नहीं। तो लिखेंगे इट इज नॉट, या गिवन पॉइंट्स आर नॉट द vertices of any quadrilateral, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये ट्रायंगल बना रहे, देखो ना ABC एक ही लाइन पे आ जा रही है, C यहाँ पर होगा, ABC क्या हो रही है एक ही लाइन पे आ जा रहा है, D बेचारा कहीं होगा तो क्या बना रहा है बताइए, ट्रायंगल बना रहा है। और जब ट्रायंगल बना रहा है तो क्या क्वाड्रिलेटरल की कोई बात ही नहीं हो रही है, तो यानी कि ये सब क्वाड्रिलेटरल नहीं बनाएंगे। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए स्टूडेंट्स पार्ट 3 को सॉल्व कर लेते हैं। 4,5 है और 7,6 है, 4,3 है एंड 1,2 है। यहाँ पे जो लेट करते हैं वो हमने पहले से लिख दिया है, ठीक है ना।
तो लेट द पॉइंट्स 4,5, 7,6, 4,3 एंड 1,2 बी रिप्रेजेंटेड वर्टिसेस ए बी सी एंड डी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल रेस्पेक्टिवली। तो हिंदी मीडियम वाले आप लोग लिख लीजिएगा, माना 4.5 बिंदु 4.5 4,5 7,6 4,3 और 1,2 क्रमशः किसी चतुर्भुज के शीर्ष ए बी सी और डी को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। तो चलिए देखिए क्या करते हैं हम लोग। अब जब हम लोग ये लिख लिए तो हम लोग सबको कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं एक बार। ठीक है ना। ए का क्या हो जाएगा 4,5 और बी का क्या हो जाएगा 7,6 हो गया और सी का क्या हो जाएगा 4,3 हो गया और डी का क्या हो जाएगा 1,2। डी का क्या हो गया बताइए 1,2। तो पहले हम लोग क्या करेंगे ए बी निकालेंगे। ए बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आप बताइए। ए बी निकालने के लिए हम लोग को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्या, x2 माइनस x1। वही जैसे डिस्टेंस हम लोग निकालते थे हर में वैसे इसमें भी करेंगे। ठीक है ना। ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे और डी ए निकालेंगे। ठीक है ना। और करेंगे क्या यहाँ पर हम लोग x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सब किस में रहेगा, स्क्वायर रूट में रहेगा। हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे और सब कुछ निकाल लेंगे। ठीक है ना, जैसे अभी तक निकालते आए हैं। तो चलिए निकालते हैं हम लोग। तो ए बी की वैल्यू कैसे होगी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 4 यानी 3 का स्क्वायर हो गया। क्या हो गया 3 का स्क्वायर हो गया और 6 माइनस 5 यानी 1 का स्क्वायर हो गया। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा बताइए 9, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। तो 9 1 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट 10 यूनिट्स हो गया। स्क्वायर रूट क्या हो गया 10 यूनिट्स हो गया, 10 यूनिट्स। अब क्या चेक करते हैं बी सी चेक करेंगे क्या होगा। बी सी बराबर क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 तो 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर और 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर है ना। दोनों में -3 बचेगा है ना। तो क्या हो जाएगा बताइए -3 का स्क्वायर 9 फिर -3 का स्क्वायर 9। अब इसको क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स 9 लिख सकते हैं। और फिर क्या होगा अगर ये 2 टाइम्स 9 है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 9 किसका स्क्वायर है 3 का। तो 3 आ गया बाहर, स्क्वायर रूट अंदर रह गया। तो क्या हो गया इतना यूनिट्स आ गया। चलिए ए बी चेक कर लिए, बी सी चेक कर लिए, अब सी डी चेक करते हैं। ठीक है ना। क्या हो गया सी डी चेक करेंगे। तो सी डी जब चेक किया तो क्या हो गया x2 माइनस x1 तो -1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर और कितना आ जाएगा बताइए माइनस यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया -3 का स्क्वायर और प्लस -1 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 और 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 और फिर क्या हो गया 9 1 10 तो स्क्वायर रूट 10 यूनिट्स। अब देखिए यहाँ पे सब डिफरेंट नहीं आ रहे हैं। एक बात समझिएगा हमारी, यहाँ पे सब डिफरेंट नहीं आ रहे हैं क्योंकि देखो दो चीज़ें बराबर हो गई। दो चीज़ें बराबर हो गई यानी क्या अपोजिट साइड हो सकते हैं इक्वल हो जाए। ठीक है ना। ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया और डी ए चेक करते हैं। तो डी ए या ए डी आप बोल सकते हो। तो डी ए चेक करेंगे तो x2 माइनस x1 तो 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 तो 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर और 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3 चलिए 3 का स्क्वायर हो गया और 5 माइनस 2 यानी कि 3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है ना। 5 माइनस 2 यानी 3 का स्क्वायर हो गया। तो 3 का स्क्वायर 9 फिर अगले 3 का स्क्वायर 9 हो गया। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स 9 हो जाएगा है ना। 2 टाइम्स 9 हो जाएगा और 9 किसका स्क्वायर है 3 का। तो 3 आ गया बाहर, 2 रहा गया अंदर, यूनिट्स हो गया। अब देखिए क्या हुआ, अब ये वही हुआ ना अपोजिट साइड इक्वल आ रहे हैं। ए बी सी डी के इक्वल आ रहा है, बी सी डी ए के इक्वल आ रहा है, अपोजिट साइड इक्वल आ रहे हैं। जब अपोजिट साइड इक्वल आते हैं फिर भी दो केस बनता है। क्या हम लोग को क्या दो केस बनेगा रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम, आयत और समांतर चतुर्भुज। अब क्या होगा तो हम उसके लिए हम लोग क्या करेंगे डायगोनल को चेक करेंगे। डायगोनल इक्वल आया तो आयत, इक्वल नहीं आया तो समांतर चतुर्भुज। यानी डायगोनल अगर इक्वल आया, डायगोनल यानी विकर्ण अगर बराबर आ गए तो आयत, विकर्ण अगर बराबर नहीं आए तो समांतर चतुर्भुज। यानी कि विकर्ण वो डायगोनल अगर इक्वल हुआ तो रेक्टेंगल और डायगोनल इक्वल नहीं हुआ तो पैरेललोग्राम।
ठीक है ना। तो चलिए डायगोनल चेक कर लेते हैं। तो डायगोनल कैसे चेक करेंगे, ए सी और बी डी। तो ए सी चेक कर लेते हैं, ए सी क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये 0 और 3 माइनस 5 यानी -2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर क्या होगा 4। तो स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, यानी क्या हो गया ये 2 यूनिट्स आ गया। कितना आ गया, 2 यूनिट्स आ गया। अब अगला बी डी चेक करते हैं। तो बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 क्या है 1 और x1 क्या है 7, 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, -6 का स्क्वायर और प्लस -4 का स्क्वायर हो गया। 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 होगा और 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा, ठीक है ना। जब हम लोग इसको ऐड कर लेंगे तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा। और इसी स्क्वायर रूट देखिए यहाँ पे क्या होगा, जो अपोजिट साइड है वो इक्वल है। ये देखिए अपोजिट साइड ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है और यहाँ पे जो आपका बी सी है वो क्या है ए डी के इक्वल है, ठीक है ना। यानी ये क्या है साइड, कौन सा साइड, अपोजिट साइड, यानी सम्मुख भुजाएं जो हैं वो क्या है बराबर है। और देखिए डायगोनल देखिए डिफरेंट है। तो ए सी डज नॉट इक्वल टू बी डी, तो डायगोनल इक्वल नहीं है। जो डायगोनल्स यानी बिकड़ बराबर नहीं है। तो बिकड़ बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, द गिवन पॉइंट्स formed a parallelogram। क्या फॉर्म कर रहे हैं, पैरेललोग्राम, ठीक है ना। यानी कि दिए गए बिंदु समांतर चतुर्भुज बना रहे हैं। लिख लीजिए आप।